नमस्कार साथियों, एसके ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट आ रही है मैकॉन लिमिटेड की तरफ से। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज है, पीएसयू है एक, जिसमें जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में इस नोटिफिकेशंस को देखते हैं, समझते हैं कि कौन कौन से ब्रांच वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज का क्या क्राइटेरिया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के फी कितने रहेंगे, सब कुछ के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। साथ ही साथ यह भी समझेंगे कि कब से कब तक आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सभी कुछ को बहुत ही आसान और सिंपल तरीका से समझेंगे। लेकिन इस वीडियो को डिटेल में शुरू करने से पहले मैं आप सभी के जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि अगर आप सभी लोग बीई, बीटेक या फिर डिप्लोमा या फिर बीएससी या एमएससी केमिस्ट्री से किए हुए हैं तो आप सभी लोग हमारे साथ पीएसयू क्रैकर्स बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं और इस तरह के पीएसयू एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हैं। इंडिया में टोटल 250 प्लस पीएसयूज हैं और हर मंथ किसी न किसी पीएसयूज में वैकेंसीज आते रहती है। तो एक बार अगर आप अच्छे से ईमानदारी पूर्वक तैयारी कर लेते हैं, अपना फाउंडेशन को बहुत ही बेहतर ढंग से बना लेते हैं, तो यकीन मानिए विद इन द 6 to 8 मंथ आप किसी न किसी पीएसयूज में सिलेक्शंस ले लेंगे। और वैकेंसी चूंकि लगातार आती रहती है, तो आप एक बार जब अच्छे से बेहतर ढंग से तैयारी कर लेंगे तो आप जो है अलग अलग पीएसयूज के एग्जामिनेशंस को भी देंगे, तो आपका सिलेक्शंस हो ही जाएगा कहीं ना कहीं किसी न किसी पीएसयूज में। इसीलिए अगर आप पीएसयू एग्जामिनेशंस की तैयारी करना चाहते हैं बेहतर ढंग से, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं पीएसयू क्रैकर्स बैच में। इस बैच में जुड़ने के लिए आपको सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है एसके ट्यूटोरियल ऐप को। ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो ये थी आप सभी के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशंस। और इस वीडियो को डिटेल में शुरू करने से पहले मैं आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। और ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे। यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस्ड पर्सनल इन द रेगुलर स्केल जो है, यहाँ पर हम लोग अप्लाई ऑनलाइन का भी ऑप्शन है और डाउनलोड का भी ऑप्शन है। तो अभी हम लोग फिलहाल एडवर्टाइजमेंट को चूंकि देखने वाले हैं तो डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मैं हूं अभी मैकॉन लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइज है, ये एक पीएसयू है। तो यहाँ पर हमने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया है पीडीएफ का, ये ओपन हो जाएगी। तो इसके डिटेल एडवर्टाइजमेंट को हम लोग अभी आप देख पाएंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो है ये मैकॉन लिमिटेड का ये नोटिफिकेशंस जो है ओपन हो चुकी है। ये पीएसयू है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर आता है ये, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि इसका हेड ऑफिस जो है वो डोरंडा, रांची में है। और रिक्रूटमेंट जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड पर्सनल का है इन द रेगुलर स्केल ऑफ पे। अब देखिए इसका फॉर्म फिलअप करने का जो स्टार्टिंग डेट है वो 8 दिसंबर है, यानी कि कल से शुरू की गई है। आज है 9 दिसंबर। कल भी हमने एक शॉर्ट्स वीडियोस के माध्यम से जब ये वैकेंसी आई थी तो हमने आप सभी को अपडेट दिया था। और आज अब फॉर्म जो है बेसिकली कल से ही स्टार्ट हो चुकी है अप्लाई करना, तो आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट रखी गई है 6 जनवरी 2026 है, तो जनवरी तक है इसका फॉर्म फिलअप करने का डेट है। अब बात कर लेते हैं कि जो है इसमें कौन कौन कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और किसके किसके लिए ये वैकेंसीज को रिलीज की गई है। देखिए अगर आप डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट हैं और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के पोस्ट के लिए वैकेंसीज है, यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट जो है 3 है। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मिनिमम जो है ना 16 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन मांगी गई है, यानी कि अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो इसको देख लीजिएगा। और ये एक्सपीरियंस आपका कहाँ कहाँ अगर है तो चलेगा, ये डिटेल में यहाँ पर बताई गई है। जैसे कि हाइड्रोकार्बन प्रोसेस प्लांट्स में, या फिर क्रूड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑयल, गैस, स्टील पाइपलाइंस में है, पेट्रोकेमिकल प्लांट में है, एलपीजी प्लांट में है, या रिफाइनरीज, ठीक है, में है। ये सब आपका पूरा डिटेल में यहाँ पर बातें बताई गई है कि कहाँ कहाँ का एक्सपीरियंस चलेगा। फिर जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में ही आपका डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है एंड एनडीटी लेवल का 2 सर्टिफिकेशंस यहाँ पर भी बताई गई है आपको कैसे क्या।
जूनियर इंजीनियरिंग सिविल के लिए भी मिनिमम 16 ईयर का एक्सपीरियंस मांगी गई है। जूनियर इंजीनियर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वालों की बात करें तो 2 पोस्ट के लिए वैकेंसीज है, यहाँ पर भी 16 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस मांगी गई है। तो जो भी कैंडिडेट हमारे साथ वर्क एक्सपीरियंस वाले जुड़े हुए हैं उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, बिग अपॉर्चुनिटी है कि आप सभी लोग यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 6 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी है जूनियर ऑफिसर HR के लिए 2 वैकेंसी है। BBA या फिर ग्रेजुएट हैं आप किसी भी स्ट्रीम से, और 16 ईयर का आपको वर्क एक्सपीरियंस है, 4 पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द इंटायर गैमुट ऑफ HR, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर ऑफिसर एडमिन के लिए है, यहाँ पर भी वही सेम है, मिनिमम 16 ईयर्स का आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसमें जो अपर एज लिमिट रखी गई है, चूंकि यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस अच्छी खासी मांगी जा रही है 16 साल का, इसीलिए अपर एज लिमिट जो है वो 50 ईयर्स रखी गई है। और इसका इस वैकेंसीज का जो ग्रेड है E0 ग्रेड है, ठीक है। आपका सैलरी जो होगा वो 30,000 से बेसिक पे है, 3% का इंक्रीमेंट होंगी और मैक्सिमम 1,20,000 तक जाएंगे। तो ये इसका बेसिक डिटेल्स है। इसके बाद हम लोग आगे जब बढ़ेंगे यहाँ पर, तो ये आपका वैकेंसी जो है क्या है लिखा हुआ, आपका क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट कोड 1 से 5 तक जो है शुड हैव रिक्वायर्ड थ्रू ए रेगुलर फुल टाइम कोर्स होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब फॉर द पोस्ट ऑफ 6 एंड 7 जो है एडमिन वाला जो था HR वाला, वो इट शुड बी एक्वायर्ड थ्रू रेगुलर फुल टाइम ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड भी चल सकता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई है परसेंटेज वगैरह सबको लेकर के, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर डेफिनेशंस ऑफ वर्क एक्सपीरियंस जो है इसके बारे में बताई गई है, इसको आप डिटेल में देख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट का मतलब जो है डॉक्यूमेंट्री आपका जो एविडेंस होगा फॉर वर्क एक्सपीरियंस आपका कौन कौन से लगेंगे वो चीज़ें भी चेक होगी। यहाँ पर ये बातें बताई गई है। एज में रिलैक्सेशन जो है, एज लिमिट इज रिलैक्स्ड एज अंडर 5 ईयर्स जो है SC/ST के लिए मिलेंगे, 3 ईयर्स मिलेंगे OBC NCL वाले कैंडिडेट के लिए, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर वाले कैंडिडेट के लिए। जो एज पर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल जो है लगता है उनको मिल जाता है। अगर PWBD कैंडिडेट हैं तो 10 ईयर्स का जनरल अनरिजर्व के लिए मिलता है, 13 ईयर्स का OBC NCL के लिए और 15 ईयर्स का SC/ST के लिए मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो अपर एज लिमिट है इज रिलैक्स सब्जेक्ट टू द कंडीशंस दैट मैक्सिमम एज ऑफ द एप्लीकेंट ऑन द कट ऑफ डेट्स सेल नॉट एक्सीड 52 ईयर्स, ठीक है। तो ये चीज़ें दी गई है। 4 यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, सर्टिफिकेट इशूड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल, तो यहाँ पे बताई गई तो होना चाहिए। उसके बाद सिलेक्शंस मोड भी यहाँ पर आपको बताया गया है, सिलेक्शंस किस प्रकार से होंगे। सिलेक्शंस जो है पर्सनल इंटरव्यू होगा ऑफ द प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का, जब आप अप्लाई करेंगे प्रोविजनली आप शॉर्टलिस्टेड होंगे, इसके बाद फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। और द मोड ऑफ द सिलेक्शंस में बी चेंज्ड इफ रिक्वायर्ड एट द डिस्क्रिएशन ऑफ मैनेजमेंट। शॉर्टलिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर पर्सनल इंटरव्यू shall be done on or before the date of the interview as per the discretion of management based on the scrutiny of the applications against। वो डिपेंड करेगा कितना नंबर ऑफ फॉर्म जो है बेसिकली भरे जाते हैं के बेसिस पे कुछ चेंज किए जाएंगे। बाय द वे ऐसे पर्सनल इंटरव्यू होकर के हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर ट्रैवलिंग अलाउंसेस वगैरह के बारे में बताया गया है, ठीक है। मिलेगा ट्रैवलिंग अलाउंस में, ये बताई गई है। एप्लीकेशन फ़ी जो है यहाँ पर रखी गई है, जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए या फिर OBC के लिए जो है 1,000 रुपीज़ रखी गई है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का फी। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें SC/ST PWBD या एक्स सर्विसमैन के लिए एंड इंटरनल कंडीशंस आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट, यहाँ पर फी नहीं लगेगा, इनको छूट दी गई है SC/ST PWBD और एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है। सिर्फ ये नॉन रिफंडेबल फी होगा, किनको किनको लगेगा, जनरल OBC वाले कैंडिडेट के लिए और EWS कैंडिडेट को यहाँ पर फी लगेंगे, ठीक है, 1,000 रुपीज़ जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। इसके बाद रिमोनरेशन के बारे में यहाँ पर बताई गई है, मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे क्या होंगे इसके बारे में, कैसे अप्लाई करना है आपको www.maconlimited.co.in पे जाकर के करियर सेक्शन करियर अपॉर्चुनिटी पे जाकर के क्लिक करके फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये थी आप सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट। आई होप आप इन सभी चीज़ों को समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार का डाउट क्वेश्चन कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर इसके बावजूद भी रह गया है तो आप जो है यहाँ पर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके इस PDF को डाउनलोड करके आराम से आप खुद से पढ़ करके देख लीजिए
जो भी कन्फ्यूजन्स आपके हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप आप इन सभी चीज़ों को समझ गए होंगे, और इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का आपको डाउट है, क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर आप सभी लोग लेकर के हमें भेज सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। और अगर आप BE BTech डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से किए हुए हैं, तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं PSU क्रैकर्स बैच में, जैसा कि हमने आप सभी को स्टार्टिंग में भी बताया था, और बेहतर ढंग से PSU एग्जामिनेशंस की तैयारी को कर सकते हैं, और जो है एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशंस की तैयारी करके अपना सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। और अगर आपने BSc या फिर MSc केमिस्ट्री से किया है तो भी आप PSU एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हैं। PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे कि IOCL, HPCL, BPCL, सेल, भेल, गेल जैसे ये सभी PSUज में लगातार वैकेंसीज हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, और इस तरह के PSUज में भी हम लोगों को वैकेंसीज देखने को मिलते रहती है। तो अगर तैयारी आपका रहेगा तो सिलेक्शंस हो ही जाएंगे कहीं ना कहीं। इसमें तो चलिए एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट को बोला गया है और इंटरव्यू पे बेसिस पे सिलेक्शंस हो जाएंगे, लेकिन और भी PSUज में जो होती है एग्जामिनेशंस होती है, तो एग्जामिनेशंस वाला जो CBT वाला जो पार्ट है वो अगर आप अच्छे से पहले से तैयार करके रखेंगे तो वैकेंसी जाएगी, तो आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होना नहीं पड़ेगा। और आप तैयारी पहले से चूँकि कर रहे होंगे तो आप एग्जाम ओरिएंटेड जो है प्रिपेयर रहेंगे पहले से ही, तो आपका एग्जामिनेशंस में सिलेक्शन होने के चांसेस जो रहेंगे अदर कैंडिडेट के कंपेरिजन में ज़्यादा रहेगा। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे हम सभी लोग अगले एपिसोड में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। इंडिया के हर कोने में हर दिन हजारों स्टूडेंट्स एक ही सपना देखते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब की, एक PSU बैच, एक फैमिली प्राउड मोमेंट की। लेकिन हर सपना तभी सच होता है जब मिलता है राइट डायरेक्शन। मैं हूं इंजीनियर सौरभ कुमार, फाउंडर एंड CEO ऑफ SK ट्यूटोरियल, और ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक कोचिंग नहीं, एक PSU रिवॉल्यूशन है। IOCL हो, HPCL हो, NFL, DRDO या ISRO, हम हर एग्जाम के लिए देते हैं टारगेटेड गाइडेंस और कंप्लीट स्ट्रेटेजी। कॉन्सेप्ट क्लियर करने से लेकर PYQ एनालिसिस तक SK ट्यूटोरियल आपके प्रिपरेशन जर्नी का हर स्टेप सिंप्लीफाई करता है। आज हमारे स्टूडेंट इंडिया भर के PSU में काम कर रहे हैं। 83 सेलेक्टेड इन IOCL 2025, 91 सेलेक्टेड इन NFL 2024, और ये सिर्फ शुरुआत है। SK ट्यूटोरियल सिर्फ नोट्स नहीं देता, डायरेक्शन देता है। सिर्फ क्लासेस नहीं देता, कॉन्फिडेंस बनाता है। सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं देता, रिजल्ट देता है। हमारी सोच सिंपल है, हर टैलेंटेड स्टूडेंट को मौका मिलना चाहिए गवर्नमेंट जॉब का, और हम ये मौका देते हैं PSU क्रैकर्स बैच के थ्रू, अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ है, टॉप रिजल्ट और रियल गाइडेंस के साथ है। तो अगर आप डिप्लोमा या BE BTech का इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं, या फिर आप BSc या MSc केमिस्ट्री से कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं PSU क्रैकर्स बैच में। सो डोंट जस्ट ड्रीम ऑफ ए PSU जॉब, अचीव इट विथ अस। Join SK ट्यूटोरियल ऐप नाउ, योर गेटवे टू गवर्नमेंट जॉब्स। थिंक PSU, थिंक SK ट्यूटोरियल।